मेरी यात्रा के सभी सहयात्रियों को पीके पथिक का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, स्वास्थ्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय है और भोजन स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। कल हमारे एक पड़ोसी ने मुझे छोले और आलू जीरा की सब्जी भेंट की, लेकिन कल तो रविवार था ना भाई। हाँ, रविवार को पेट को आराम देने के लिए मैं उपवास रखता हूँ। दिन में फल, उसके रस, सलाद आदि का सेवन करता हूँ और रात में तेल, मसाला, नमक विहीन सुपाच्य अल्पाहार। भाई आज सोमवार था। आज सुबह नाश्ते के लिए मैंने जैसे ही आटा गूंथा, मेरे मन में विचार आया कि आज तो पराठा खाऊंगा। जी हाँ, मैं पिछले 16 वर्षों से हर वक्त का भोजन स्वयं अपने हाथों से पकाता हूँ। तो शुरुआत हुई आज के पराठे की। पराठे के लिए देसी घी या राइस ब्रेन ऑयल का उपयोग करते हैं, क्योंकि शोध कहता है कि रिफाइंड तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। पराठा पकना हमारा शुरू हुआ। एक लेयर में हमने घी लगा दिया और उसके बाद हमने क्या किया, इसको पलट दिया। दूसरे लेयर में भी घी लगा दिया, थोड़ी देर पकने दिया और उसके बाद ये देखिए फूल कर पराठा एकदम तैयार। वाह क्या बात है। चलिए इसको रख दिया। इसी तरीके से हमने पराठे पकाए। फिर सलाद काट लिया, उसमें हल्का सा नमक, जीरा वगैरह ये डाल लिया और ये मेरा भोजन तैयार। आज मुझे काम पे निकलना है तो भोजन करके निकलना है। सुबह का नाश्ता हमें स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये रही हमारी थाली। लेकिन सलाद कहाँ है भाई? हाँ, ये रहा सलाद। सबसे पहले हमको सलाद खाना चाहिए, उसके बाद ही भोजन का कोई निवाला अपने अंदर लेना चाहिए। ये रही कंप्लीट थाली, यानी कि भोजन और सलाद एक साथ। जानते हैं मित्रों, होटलों में या शादी ब्याह में बुफे जब लगता है तो प्लेट, कांटे, छुरी के बगल में ही सलाद रखा होता है। वो इस बात की ओर इशारा करता है कि जनाब, सबसे पहले आप ये सलाद खाइए, आपके पेट में रेशेदार चीज यानी फाइबर जाना चाहिए, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कीजिएगा। इससे क्या होगा कि भोजन पचेगा, पेट अच्छी तरीके से साफ होगा और पेट रहेगा निरोग तो नहीं आएगा कोई रोग। जी हां, हम ऐसी तमाम बातें जानते हैं, हम और आप सभी जानकार हैं। लेकिन भोजन शास्त्र कहता है भोजनम विषौषधम, अर्थात भोजन ही विष है और भोजन ही अमृत है। कब, क्या, कितना खाना है, यह भोजन का आधार है। अगर हमें इस आधार को पालन करना आया, यानी कि कब खाएं, कितना खाएं और भोजन में क्या क्या खाएं, तो फिर समझ लीजिए कि हम भोजन को अमृत तुल्य बना के अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अन्यथा आप समझदार ही हैं। तो मित्रों, ऐसी तमाम चीजें जो हम जानते हैं, लेकिन कई बार जानकारी हमारे ध्यान में, हमारे आचरण, हमारे ज्ञान में नहीं आ पाती, इसलिए हम उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज का ये विषय था। अब भोजन करने से पहले परमात्मा का धन्यवाद, उस प्रकृति का और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिसके चलते हमें ये भोजन प्राप्त हुआ है। तो आज के विषय में मात्र इतना ही था कि भोजन कब, क्या, कितना, कैसे करें, ये आपको देखना है, जानना है। इसके लिए डाइटिशियंस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रयोग हम स्वयं अपने ऊपर कर सकते हैं। मित्रों, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारा साथ अच्छा लगे तो मेरी यात्रा को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें और अपने मित्रों से भी शेयर करें।